बब्बू का ध्यान रखना पड़ता है कि अभी कितनी बड़ी सड़क से ना चला जाए, पक्का तेज हो तो थले से नहीं बह गया। इतना मासूम है, बहुत मासूम है, बड़ा प्यारा, बड़ा डिसेंट और बड़ा ही बात। यानी कि अपना काम छोड़ के ना इसके तरफ ध्यान होता था कि खट्टी शायद तो नहीं खा ली गला। यानी कि इसकी हामिद तो बड़ा मुख्तलिफ है, इन्होंने तो बंदा आप जहर दिंदा सी के खा ला। बब्बू में क्योंकि मोहब्बत बड़ी और अदब बड़ा था, ये यानी कि अपनी तरफ ध्यान पड़वाता था खुद कि अभी पखा चल रहा है ना तो साहब। और गर्मियां के दिन ने क्या बस बहुत ही हवा ना मेरा गला खराब हो। अच्छा ये हामिद का भी है? नहीं हामिद सामने तो भावे बाले मारी मुर्शद शाह जी वर्गे बंदे दे बिस्तरे में अग ला जाए ना सराहने भी सुट देंगे, तुम भी जाओ। ਅਸੀਂ ਐਕਚੁਅਲੀ ਰੂਮਮੇਟ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜਿੰਨੀ ਅਸੀਂ ਬਾਹਰ ਇਕੱਠੇ ਜਾਣ ਬਹੁਤ ਟਾਈਮ ਯੂਕੇ ਕੈਨੇਡਾ ਤੇ ਹਨੀ ਬਾਈ ਦਾ ਤੇ ਮੇਰਾ ਉੱਥੇ ਅਸੀਂ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਹੜੇ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਠਹਿਰੇ ਸੀ ਹਾਂਜੀ ਸਮੁੰਦਰ ਦੇ ਨਾ ਐਜ ਤੇ ਸਾਡਾ ਹੋਟਲ ਸੀ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਉਹਦੀ ਪਿਛਲੀ ਬਾਰੀ ਖੋਲੀ ਤੇ ਐਵੇਂ ਮਗਰਮੱਛ ਸਿਗਰਟ ਪੀ ਰਿਹਾ ਹੈ ਐਵੇਂ ਕਈ ਵਾਰੀ ਹੱਥ ਪਾ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਮੱਛੀ ਵੀ ਫੜ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਇੱਕ ਦਿਨ ਮੇਰੀ 2 ਵਜੇ ਅੱਖ ਖੁੱਲੀ, ਰਾਤ को ਮੇਰੀ ਅੱਖ ਖੁੱਲੀ ਤੇ ਮੈਂ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਹਨੀ ਸਾਹਿਬ ਜਲ ਪਰੀ ਨਾਲ ਗੱਲਾਂ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਔਰ ਜਲ ਪਰੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਿਕਾਹ ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਰਹੀ ਸੀ। मैं उठिया उन्हें मेरे वाल भी इंज करके वेखिया, मैं सौ गया। मैं ते तानू इहदे जे वाकयात सुनाने शुरू कर दईए। शेयर करें ना। बब्बू साहब वो इंसान ने जिन्होंने दुबई दे विच जाके हीटर चला लिया। ले असे इन्हां दे कमरे च वड़े आ ते सानू लगा क़यामत आई है ते बब्बू सुता है सुकून दे नाल। बब्बू नूं ठंड बहुत लगदी, इतनी ठंड लगती है कि दुबई में हीटर चला लिया। हीटर चला के रजाई लेके सुता। अगर इतनी ज्यादा ठंड लगती तो फिर कोई वीकनेस है, इलाज करवाना चाहिए। नहीं सारे वीकनेस नहीं, मैं डॉक्टर साहब ने कहा कि जो लास्ट बेबी हुंदा आप तो सबसे छोटे हैं ना? नहीं है दो एडे एडे तो मैं जेडे छोटे ने अम्मी अबू तो बाद होए ने। अच्छा बब्बू, आप हंसाने वाले लोग हैं, हर वक्त हंसने वाले लोग हैं, खुश रहने वाले लोग हैं, कभी जिंदगी में किसी बात पे कोई रिग्रेट है? मेरा मतलब है कोई नदामत किसी बात पे? वो जो मैं जो जेल हुई थी ना, वो जेल वाला मेरा पछतावा है लाइफ तो मैं दोबारा नहीं वो एक्सपीरियंस करवाना या करना चाहांगा। और उस तो बाद फिर मैं जिंदगी च रिस्क भी नहीं लिया क्योंकि एक बार बंदे नूं हथ लग जांदे। वो वाकया आपको उदास कर देता है? उदास कर देता है। मेरा बड़ा टाइम उन्हें खादा उस वाकये ने मेरा, क्योंकि हिट हो चुके सी जदों ये सारा काम होया मेरा, यानी कि फ्यूचर ते उन्हें बड़े असरात छड्डे, काफ़ी देर तक मैनूं ओहदे विचों लंघना पिया। फिर उस तो बाद मैं थिएटर में भी खैरबाद कहता। तो आप पकड़े क्यों गए थे? वो मेरे प्रोड्यूसर के साथ कुछ मामला थे लेन देन के, वो हुंदा रहिंदा साडी फील्ड दे विच। वो फिर वो सीरियस हो गया। तो झगड़ा हो गया था प्रोड्यूसर से? झगड़ा नहीं हो गया था, मैं ड्रामा छोड़ के आ गया था, बस झगड़ा ही टाइप ही कहना। कप मार के ना लहू कट के वहा इन्होंने हो गया झगड़ा। जी झगड़ा होता मोहब्बत में कब जेल होता है? बब्बू राना अगर कॉमेडियन ना होते तो क्या होते? मैं अच्छा कवाल होना था, कॉमेडियन ना होता, या मैं क्रिकेट बड़ी खेली। अच्छा हाँ जी। बॉलिंग करते थे, बैटिंग करते थे? मैं बॉलिंग भी की, बैटिंग भी की। मम्मी नाल। आप क्या करते थे? एम्पायरिंग करते थे? मैं गेंद घसा के दिंदा सी, हो गई गर्म चल। एक दिन गेंद इन्नी घसाई, गेंद ने गाल कड़ती। अच्छा बब्बू साहब, हमारा एक सेगमेंट है, इसका नाम है बरजस्ता मगर लाजिम। हाँ जी। इत्थे भी यानी कि वो बीमारी लगी है, बरजस्ता बदवालू फजूला हुई। अच्छा लाजमी जवाब देना है सवाल का। देंगे भाजी, ऐसे गुस्सा भी कर देते हैं, लाजमी जवाब देना ही मैं दस रहा। इनमें से आपकी पसंदीदा अदाकारा शीबा हसन साहिबा, रूबी अनम साहिबा, हिना शाहीन साहिबा या शबाना भट्टी साहिबा? मैं चूंकि जेड़े तुसी ना लए ने शीबा साहिबा ने तो मैं काम किया ही नहीं। जरूरी नहीं आपने काम किया, आपको पसंद कौन है? मैंने आपा रूबी के साथ जो काम किया ना, मेरे ख्याल में वो सबसे मेरा अच्छा एक्सपीरियंस। और मैं ये नहीं पूछ रहा कि काम किसके साथ, अच्छा पसंद इनमें से कौन है? आपा रूबी मुझे बहुत, यानी कि। अच्छा बब्बू, मैंने आपको बताया भी था कि इसका नाम है बरजस्ता मगर लाजिम। बरजस्ता यानी कि फौरी और छोटा जवाब। अच्छा ठीक, ओके डन। अगर याद ना रहे तो शेर याद कर नहीं, बरजस्ता रह शजर से उम्मीद बाहर। ਇਹਦਾ ਸ਼ਾਰਟ ਜਵਾਬ ਦੇਣਾ ਤੇ ਨਾਮ ਹੀ ਸ਼ਾਰਟ ਰੱਖਣਾ ਸੀ ਨਾ, बरजस्ता। इसका नाम होना चाहिए था फौरी जवाब दियो। यही मतलब है। भाई तुसी कभी जस्ता जस्ता बरजस्ता खादा है? क्या अच्छी बात की आपने। अच्छा जी, ਇਹਦਾ ਕੀ मतलब है जी? ਇਹਦਾ ਕੀ मतलब है? मसला खस्ता खस्ता बस्ता बस्ता खस्ता खस्ता जस्ता जस्ता बस्ता खस्ता। शायरी कर सकते हैं, काफिया की तो खूब सेंस है आपको। हाँ जी अल्हम्दुलिल्लाह। इतनी काफिया मेरे ख्याल। अच्छा आप म्यूजिक वाले लोग हैं? हाँ जी, मैं बड़ा भरा ते छोटा। आपका पसंदीदा म्यूजिक डायरेक्टर इनमें से? अशरफ साहब, मास्टर अब्दुल्ला साहब या उन्होंने बड़े भाई?
एम अशरफ साहब, मास्टर अब्दुल्ला साहब या ताफू साहब? एम अशरफ साहब। मास्टर अब्दुल्ला साहब ਦਾ ਇੱਕ ਦੌਰ ਸੀ, ਉਸ ਦੌਰ ਦੇ ਲਿਹਾਜ਼ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਬਣਦਾ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਐਮ ਅਸ਼ਰਫ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕੰਮ ਸੁਣਿਆ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਉਸਤਾਦ ਨੁਸਰਤ ਫਤਿਹ ਅਲੀ ਖਾਨ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੋਲੈਬੋਰੇਸ਼ਨ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਹ ਵੈਸੇ ਅਮਰਸ਼ਦ ਨੇ ਕੀਤਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੰਮ। ਅੱਛਾ, ਜੇ ਕੋਈ ਗੈਸਟ ਕਹਿ ਦੇਵੇ ਨਾ ਉਹਦੀ ਲੱਜ ਰੱਖ ਲਈਦੀ ਹੁੰਦੀ। ਅੱਲਾ ਦੀ ਕਸਮ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਸਿਰਫ ਗੈਸਟ ਬਣ ਕੇ ਆਇਆ, ਖੁਦਾ ਦਾ ਵਾਸਤਾ ਸ਼ਾਹ ਜੀ ਹੁਣ ਇਹ ਗੱਲ ਲਾਉਣਾ ਨਾ। ਤੁਹਾਡੇ ਵਰਗਾ ਚੇਚਾ ਲਵਾਉਂਦਾ ਹੁੰਦਾ ਡੀਟਰ ਕੋ ਫੋਨ, ਹੈਲੋ ਉਹ ਲਗਾਈ ਹੈ ਬਾਤ ਅਹਿਮਕ, और यह जब बिस्ती एडे अदब च करता होंगे अगले नूं समझ नहीं आ रही थी बिस्ती या इज्जत है। तुम कितने अहमक हो है ना, वजुस्ता कसादलू बड़े बड़े लफ्ज़ों च ओदी बिस्ती करनी, उन्हें रात नूं खुश होकर सोना, अज बहुत खुश ने। यानी कि मास्टर अब्दुल्ला साहब क्या कहने। अभी आपने एम अशरफ साहब का नाम लिया, ऐसा उन्होंने नहीं जान देना। एम अशरफ साहब का मैं काम नहीं सुनिया, मैं एम अरशद साहब का काम सुनिया। इस सवाल नूं स्किप कर दिओ। ਓਏ ਤੌਬਾ ਅਸਤਗਫਾਰ। ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਬੰਦੇ ਦੇ ਕੋਲ ਬਾਹਰਲੀ ਚਾਬੀ ਵੀ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਦੀ ਹੁੰਦੀ, ਫਿਰ ਕੰਨ ਟੱਪ ਕੇ ਜਾਂਦਾ। अच्छा भाई, आपकी पसंदीदा, आप किसको बेहतर समझते हैं? मास्टर अब्दुल्ला साहब। नहीं यार, मैं आगे बढ़ गया हूँ, मैं अब फीमेल पॉलिटिशियंस की बात कर रहा हूँ। तुसी पहले ना नहीं लिया। कशमाला तारिक साहिबा, वाह वाह। शीरी मजारी साहिबा, फिरदौस आशिक अवान साहिबा। बब्बे तू फिर क्या मास्टर अब्दुल्ला? जवाब तो रह गया आपका। कशमाला तारक। शीरी मजारी कह रहे, कशमाला तारक ना फोन ते मैसेज भी चला जाए और भी हैरेसमेंट कहती। शीरी मजारी। आपका पसंदीदा सिंगर? मास्टर अब्दुल्ला। यार इनमें से हूँ ये भी ना कह देना, तुम्हें पता वो सिंगर मैसेज करने पे हरासमेंट करवा देता है। रफ़ी साहब, किशोर साहब या मुकेश? रफ़ी साहब। इनमें आपका पसंदीदा कॉमेडियन? अमानुल्लाह साहब, वाह, उमर शरीफ साहब या नसीम विकी साहब? अमानुल्लाह साहब। क्या बात है। जो बाद में लौट आई है, आपसे वो सीनियर है, मगर ये उमर शरीफ साहब वगैरह के बाद में जो लौट आई, उनमें आपको कौन पसंद? हनी अलबेला साहब, नासिर चिन्योटी साहब या आगा माजी साहब? ये मुझे तीनों ही बहुत पसंद है। नहीं, किसी एक का नाम लेना। नहीं, मैं तिन्ना का ही लेना। नहीं, नाम तो एक का ही लेना। साडा जिहड़ा फॉर्मेट है ना इन्हां शोआं दा, अगर इन्हां दे मौजू नाल गल कीती जावे ते हनी अलबेला साहब वन एंड ओनली। इन्हां दी तरफों हमेशा नफीस अच्छी नवीं गल। मैनू हनी भाई दी ना एक गल नहीं भुलदी। वो असीं रिकॉर्डिंग तो बाद निकले हैं उत्थे फार्म हाउस के बाहर ना, एक प्लाट दे विच कुत्ता कदी इधर दौड़ रहा कदी इधर दौड़ रहा, बड़ी स्पीड नाल, जिवें पता नहीं की हो गया। ते मैं उहनूं वेख रहा ते सिगरट पी रहा। मैं कहा खान साहब ਇਹ ਕੀ ਹੈ? ਕਹਿੰਦੇ ਤੈਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿਉਂ ਦੌੜ ਰਿਹਾ? ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਕਿਉਂ? ਕਹਿੰਦੇ ਇਹਨੂੰ ਡਰ, ਇਹਨੂੰ ਕੁੱਤਾ ਨਾ ਪੈ ਜਾਵੇ। जो बात आपने सुनाई, इससे मुझे पितरस का एक जुमला याद आ गया, हमारे बहुत बड़े अदीब, यानी कि अदब का एक बहुत बड़ा जुमला। कहने लगे दूर से एक कुत्ता आ रहा था और बहुत ही कदावर कुत्ता था, गोया बहुत ही कुत्ता। उसी लेवल का। बहुत बहुत शुक्रिया बब्बू राना साहब, आप तशरीफ लाए। मेरा भी जी जी, आप सब दोस्तों की भी तशरीफ आवी का बहुत बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, ये था आज का शो, इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।